MS Excel 2016 के इस अध्याय में डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत आज आप सीखेंगे डेसिमल ऑप्शंस का उपयोग करना और डेटा के अंतर्गत आने वाले ऑप्शंस के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत होल नंबर, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट ऑप्शन के बारे में बताया था। यदि आप चाहते हैं कि आप होल नंबर के साथ साथ डेसिमल नंबर का भी उपयोग कर सकें, या फिर आप चाहते हैं कि जिस सेल तक आपने डेटा वैलिडेशन की लिमिट सेट की है उससे आगे तक आप कार्य कर सकें, तो ये सब आप कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए हम तुअर दाल का व्यापार करते हैं और अलग अलग पार्टी को अलग अलग रेट से माल बेचते हैं। हमारा आज का तुअर दाल का भाव 100 से 125 के बीच है। अब यहाँ पर रेट की लिमिट सेट करने के लिए पहले हम रेट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब डेटा टैब में जाकर डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या शॉर्टकट की Alt+D+L प्रेस करेंगे। अलाउ के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ दिख रहे ऑप्शंस में से डेसिमल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। डेसिमल ऑप्शन हम इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं कि हम दाल के भाव को डेसिमल अर्थात पैसों में भी डाल सकें। अगला ऑप्शन है डेटा, जिसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके यहाँ से हम बिटवीन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। चूंकि आज का तुअर दाल का मिनिमम रेट 100 रुपए है, तो हम यहाँ 100 टाइप करेंगे और मैक्सिमम रेट 125 रुपए है, तो मैक्सिमम में हम 125 टाइप करेंगे और फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हम रेट वाले कॉलम में 100 से 125 के बीच की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, चाहे वो डेसिमल में हो या बिना डेसिमल। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने होल नंबर और डेसिमल वाले नंबर दोनों यहाँ पर डाले हैं। बस ये 100 से 125 के बीच में होने चाहिए। अगर आपको डेटा वैलिडेशन को कॉलम में नीचे तक यूज करना हो तो सेल के कॉर्नर में जाकर ड्रैग कर देंगे, जिससे आगे काम करने पर भी यही कंडीशन कंटिन्यू रहेगी। ये हमने ड्रैग किया तो वैल्यू भी वही आ गई है। इस वैल्यू को हम डिलीट कर देंगे। अब ये सेल खाली हो गया है। अब हम इसको आगे तक ड्रैग कर सकते हैं। हमने जो लिमिट सेट की है वो इन आगे के सेल्स में भी काम कर रही है या नहीं, ये हम चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने रेट डाला 90, जबकि हमारी लिमिट सेट है 100 से 125 के बीच। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए, ये एरर बता रहा है। इसका मतलब जो लिमिट हमने सेट की है वो यहाँ पर भी सही काम कर रही है। अब डेटा वैलिडेशन में डेटा के अंतर्गत लिमिट सेट करने के जो ऑप्शंस हैं उनको हम समझ लेते हैं, और उनको समझने के लिए हम चलते हैं शीट 3 पर। डेटा में अन्य जो ऑप्शंस हैं उनको समझने के लिए हमने यहाँ पर दो वैल्यूज 1000 और 2000 ली हैं। ये दो वैल्यूज आपकी जरूरत के अनुसार कोई भी हो सकती हैं। आइए अब हम इन्हें समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बिटवीन। इसका मतलब ये 1000 से 2000 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लेगा। अगला ऑप्शन है नॉट बिटवीन। इसका मतलब ये 1000 से 2000 के बीच की वैल्यूज छोड़कर अन्य कोई भी वैल्यू ले लेगा। तीसरा ऑप्शन है इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि ये केवल वही वैल्यू लेगा जो कि हमने चुनी है। मान लीजिए हमने इक्वल टू सिलेक्ट करके 1000 लिखा है, तो ये सिर्फ 1000 लेगा, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं लेगा। इक्वल टू की तरह ही यदि हमने नॉट इक्वल टू चुना और 1000 लिखा, तो ये 1000 को छोड़कर अन्य कोई भी वैल्यू ले लेगा। ग्रेटर देन चुनकर 1000 लिखने पर ये 1000 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लेगा, पर 1000 से कम की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह लेस देन चुनकर 1000 लिखने पर ये 1000 से छोटी कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा, पर 1000 से बड़ी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू चुनकर 1000 लिखने पर ये 1000
या उससे बड़ी कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा, पर 1000 से कम की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। लास्ट ऑप्शन है लेस देन और इक्वल टू। इस ऑप्शन को चुनकर 1000 लिखने पर ये 1000 या उससे छोटी कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा, पर 1000 से बड़ी कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। डेटा वैलिडेशन के अन्य ऑप्शंस के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। MS Excel 2016 के इस अध्याय में डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत आज आपने डेसिमल ऑप्शन का उपयोग करना सीखा, साथ ही जाना डेटा के अंतर्गत आने वाले ऑप्शंस के बारे में।